हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द STG यूट्यूब चैनल। का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा की नई नीति को लेकर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आपके सामने कई सवाल आए होंगे कि शिक्षा की नई नीति है क्या, इसमें कौन कौन सी टर्म्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा। तो आज इसके बारे में हम पूरा डिटेल से आज हम देखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि शिक्षा की नीति में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि ये शिक्षा की नई नीति की जो पहल हुई है ये 2014 के अंदर जब पहली बार इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी के अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस नीति को रखा था टॉप प्रायोरिटी के अंदर कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम शिक्षा की नई नीति लागू करेंगे। आपको ये बता दें हम साथ साथ कि शिक्षा की नई नीति है क्या और इसमें क्या क्या तथ्य होंगे, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं इसके अंदर, इन सभी बातों को आज हम चर्चा से देखने वाले हैं। तो नई शिक्षा नीति 2020 में एक बिल आने वाला है जिसका नाम है हायर एजुकेशन बिल। जो हायर एजुकेशन बिल है अभी फिलहाल इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद अभी ये लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जाएगा और पास होगा। उसके बाद ये बिल एक्ट बन जाएगा और एक्ट उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है इसके अंदर, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कैबिनेट के अंदर इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके अंदर क्या क्या तथ्य हैं आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये बता दें कि 1986 के अंदर 1986 के अंदर राजीव गांधी ने ये पहल की थी एजुकेशन सिस्टम को लेकर। जो आज तक जो शिक्षा नीति चलती आ रही थी वो 1986 से चलती आ रही है, राजीव गांधी के टाइम से चलती आ रही है। मतलब 34 ईयर्स हो चुके हैं इस नीति को चलते हुए और आज इसके अंदर एक नया चेंज, नया आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि 34 साल बाद एक नई नीति आई है, तो आज हम इस नीति पर चर्चा करेंगे। 2015 के अंदर 2015 के अंदर कैबिनेट सचिव जिनका नाम है TSR सुब्रमण्यम ने एक कमेटी बनाई थी, 5 मेंबर्स कमेटी। 5 मेंबर्स कमेटी ने अपना एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर बनाया था कि किस तरह की नीति होनी चाहिए, लेकिन कैबिनेट ने उसको मंजूरी नहीं दी और वो वहीं पे फेल हो गया। और उसके बाद 2016 के अंदर फिर एक नई कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे के कस्तूरी रंगन जो कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। उन्होंने एक नई कमेटी बनाई और उन्होंने एक नई रिकमेंडेशंस दी एजुकेशन सिस्टम को लेकर, और वही नीतियां जो थी ये अभी फिलहाल 31 मई 2019 को ये नीतियां सब पास कर दी गई और कैबिनेट ने इसे फिलहाल मंजूरी दे दी। 29 जुलाई 2020 को इसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया और इसको लेकर हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी और उनके सचिव, इनके बीच में काफ़ी बैठक हुई, काफ़ी बातचीत हुई और उसको लेकर एक मसौदा तैयार किया कि क्या क्या होना चाहिए। तो आज आपको हम बता दें कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि HRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जो पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या मानव संसाधन विकास जो था, शिक्षा मंत्रालय जो था उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब सेकंड पॉइंट है कि बेसिक से हायर एजुकेशन या हायर से जो एजुकेशन होगी वो सिस्टम कैसा होगा, क्या बदलाव कर दिए गए उसके अंदर, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो अभी तक शिक्षा प्रणाली चलती आ रही थी वो सिर्फ रिलेटेड थी आपके बुक से रिलेटेड, लेकिन आज जो शिक्षा नीति बदलाव किया गया है उसके अंदर बहुआयामी बना दिया गया है। मतलब आप वर्ल्ड वाइड सभी चीज़ें पढ़ोगे, शिक्षा के साथ साथ आपके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट भी किया जाएगा। अब थर्ड हमारा पॉइंट जो है, जो 10+2 फॉर्मेट था वो चेंज कर आपका फॉर्मेट 5+3+3+4 कर दिया गया है। 10+2 पैटर्न जो था वो 5+3+3+4 कर दिया गया फॉर्मेट। और आपको बता दें कि 5 स्टार्टिंग 5 है उसका मतलब क्या है, 5 का मतलब है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे प्री प्राइमरी प्लस फर्स्ट क्लास प्लस सेकेंड क्लास। प्री प्राइमरी में आपका UKG, LKG और KG आ जाएगा, उसके अंदर 3 ईयर्स वो हो गए और फर्स्ट और सेकंड 2 साल वो हो गए, तो टोटल बन गया 5। तो ये 5 ईयर का स्टैंडर्ड है। इसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसमें बच्चों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। उन बच्चों को इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, उसे क्या है क्या नहीं है, उसे प्ले मतलब गेम्स के मेथड से चीज़ें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड स्टेज है वो थर्ड पीरियड का आता है कि 3 के अंदर स्टेज 3 के अंदर क्या होगा, उसके अंदर 3rd क्लास 4th एंड 5th क्लास उसको जोड़ दिया गया है। वो रियल में उन बच्चे जब मैच्योर, थोड़ा आपको पता कि बच्चा थोड़ा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टेज में आते आते, तो मैच्योरिटी के बाद उसको साइंस, मैथ्स, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, उसको बताया जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपका
7th और 8th आया था, जिसके अंदर बच्चों को स्किल डेवलपमेंट सिखाए जाएंगे। बच्चों को कोडिंग, डिकोडिंग, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, ऐप्स कैसे बनाने हैं, कंप्यूटर रिलेटेड मोस्टली चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो आता है 4th स्टेज, जिसमें 9 to 12th की एजुकेशन बच्चों को सिखाई जाएगी। तो यहाँ पर विषयों के प्रति सब्जेक्ट्स को डीपली स्टडी किया जाएगा। जो भी सब्जेक्ट्स आप लेते हो उस सब्जेक्ट्स को डीपली स्टडी किया जाएगा, उनकी पूरी नॉलेज आपको दी जाएगी, ठीक है। और साथ साथ कैरियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी आपको सिखाए जाएंगे। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो पैटर्न था 10+2 पैटर्न, अब वो 5+3+3+4 पैटर्न कर दिया गया है। आफ्टर 10th, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आफ्टर 10th आप लोग पहले जो अब तक एजुकेशन सिस्टम था, पहले आफ्टर 10th आप स्ट्रीम्स चुनते थे कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या फिर आपको कॉमर्स लेना है, लेकिन अब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रीम सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मल्टीपल पूल सिस्टम होगा। मीन्स आप ह्यूमैनिटी के साथ साथ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट कोई भी, आपने ज्योग्राफी लिया है तो ज्योग्राफी के साथ आप मैथ्स ही पढ़ सकते हो, मैथ्स आपने लिया है तो साइंस ही पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं आप PCM ही पढ़ो, PCM हट जाएगा, ऐसे सिस्टम्स हट जाएंगे, आपके पास डिफरेंट पूल्स बन जाएंगे, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स चुनकर अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद आफ्टर 12th जो है एक काफ़ी नया बदलाव देखने को मिला है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम बना दिया गया है, मतलब बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी प्रणाली बना दी गई है। इस प्रणाली में क्या है, इस प्रणाली में आप जैसे पहले आपने कोई एडमिशन लिया लॉ के अंदर या BA MA के अंदर एडमिशन लिया, तो आप लोग अगर वहाँ पे 1 साल आपने पढ़ा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगा, आपने ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया, तो आपको दोबारा कुछ समय बाद अगर आपको दोबारा वो करना है तो दोबारा आपको स्टार्टिंग से ही वो स्टेज पढ़ना होता था। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है। अगर आप फर्स्ट ईयर तक पढ़ते हो, अगर आप पहली साल पूरा कंप्लीट करते हो तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में आपको कुछ ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो आपके डिजिलॉक ऐप के अंदर वो ग्रेड पॉइंट्स रखे जाएंगे। इन द केस आप फ्यूचर में जाके वो दोबारा अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। सेकंड, अगर आप 2 साल तक वो कोर्स पढ़ते हो तो उसको आपका डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप 3 साल पढ़ते हो या 4 साल तो उसको आपको पूरी डिग्री दी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे कोर्स एक साथ कर सकते हो, उसके आपके सभी फायदे होंगे। नेक्स्ट ये है कि जो अब 4 साल की जो डिग्री प्रोग्राम जो था, जैसे आप पहले BA करते थे, BA के बाद MA करते थे, उसके बाद MPhil करते थे, उसके बाद PhD करते थे, तो जो MPhil है वो हटा दिया गया है। अब आप डायरेक्ट MA के बाद डायरेक्ट PhD आप कर सकते हो, डायरेक्ट PhD कर सकते हो। तो बहुत बड़ा एक मौका मिला है बच्चों को। दूसरा ये है कि अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होंगी, उन सभी को ये रूल्स और रेगुलेशंस मानने होंगे, अबाइड होंगे वो इन्हीं रूल्स से। उसके बाद पूरे कंट्रीज़ के अंदर ये नीति लागू की जाएगी। ऐसा नहीं है कि झारखंड का सिलेबस अलग होगा या दिल्ली का सिलेबस अलग होगा, ओडिशा का सिलेबस अलग होगा। पहला सिस्टम ऐसा था, लेकिन अब सिस्टम बिल्कुल बदल दिया। अब एक राष्ट्र एक नीति पर लागू किया जाएगा ये पॉलिसी। तो एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़ा बदलाव है ये। उसके बाद आपको बता दें कि 5वीं तक की पढ़ाई, 5वीं अप टू 5th स्टैंडर्ड जो है आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बच्चा तेलुगु में पढ़ना चाहता है तो तेलुगु में पढ़ाया जाएगा, अगर कोई बच्चा तमिल में पढ़ना चाहता है तो तमिल सिखाई जाएगी, कोई बच्चा संस्कृत में पढ़ना चाहता है तो संस्कृत भाषा सिखाई जाएगी अप टू 5th क्लास। लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर लैंग्वेज वही सिखाई जाएगी, उसको मतलब रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ उसे इंग्लिश और मैथ्स भी सिखाई जाएगी। मतलब जैसे पहले होता था कि इंग्लिश प्रायर है तो इंग्लिश ही सिखाई जाएगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंग्लिश के साथ मैथ्स, इंग्लिश के साथ वो हिंदी भी सीखेगा, हिंदी के साथ एक रीजनल लैंग्वेज भी सीखेगा। और कोशिश ये है कि उसको कई भाषाएँ सिखाई जा सकती हैं। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्लास 6 के बाद बच्चों को फाउंडेशन स्टेज के बाद उसे स्किल डेवलपमेंट के अंदर उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग सिखाया जाएगा, उसे इंटर्नशिप के बेसिस पर काफ़ी चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। मतलब बच्चे का कैरियर जो है स्टार्टिंग 6 से ही उसका बनाना बिल्डअप शुरू कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट आपको बता दें कि 6th से लेकर अप टू 9th क्लास जो पहले एग्जाम्स होते थे वो सेमेस्टर वाइज होंगे। मतलब 1 साल में 2 बार आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम्स होंगे, सिलेबस भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। और बोर्ड एग्जाम्स आपको बता दें कि 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो खत्म नहीं हुआ है। 10th और बोर्ड एग्जाम्स भी होगा, लेकिन अब जो है वो जो पहले बुकिश डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते थे आपके बुक से वो अब आना बंद हो जाएंगे। अब आपका जो है डेप्थ में आएगा, मतलब नॉलेज बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपके पास अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही पूछा जाएगा। मतलब रट्टाफिकेशन अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और साथ साथ आप जो आपकी रिपोर्ट कार्ड बनेगी, उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर आपके ग्रेड मार्क्स तो होंगे ही होंगे सब्जेक्ट्स के, प्लस आपके पास मेंटल एबिलिटी और आपके करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हैं, जो भी आप करोगे,
स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर वो पॉइंट्स भी उसके अंदर ऐड अप होंगे, मतलब जुड़ेंगे। मतलब काफ़ी अच्छा मौका है बच्चों का आगे बढ़ने के लिए। और नेक्स्ट, आफ्टर 12 जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते थे तो अब मेरिट बेस्ड और आपका एंट्रेंस बेस्ड होता था पहले, लेकिन अब जो है अब एंट्रेंस बेस्ड ही पूरा करा दिया जाएगा, क्योंकि कई CBSE को लगता है कि 12th के अंदर कई बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते, ठीक है, लेकिन वो अच्छे होते हैं पढ़ाई में, लेकिन फिर भी वो 12th के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, इसलिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना दिया जाएगा, वो कि NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है इस एग्जाम्स को कंडक्ट करेगी। उसी बेसिस पर आपको ग्रेड पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसी के हिसाब से आपको कॉलेज में एडमिशन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितनी भी रेगुलेटिंग बॉडीज़ है, जैसे UGC है, हाँ, यूनियन ग्रांट कमीशन है, ऐसी जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी जो डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, उन सभी बॉडीज़ को हटा के पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होगी, गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में होगी। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी क्या नहीं होगी, फिलहाल आपको ये बता दें कि ये सिर्फ जो है इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब ये जो बिल है अब ये लोकसभा और राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद ये पास होकर एक्ट बनेगा। उससे पहले अभी क्या होगा क्या नहीं होगा फिलहाल कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको ये बता दें कि ये पॉलिसीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, या फ्यूचर जनरेशन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो सकते हैं, वो आगे अपने कैरियर ऑलरेडी प्रोग्राम सीख सकते हैं, मतलब उन्हें गवर्नमेंट सर्विस के अलावा वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो यही हमारे आज के पॉइंट्स थे। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करके जरूर बताइएगा, और अगर हो सके तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। धन्यवाद, थैंक यू।